Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. खालिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 हेडेक हैं भारत के। और कल जो ट्रंप और मोदी की जो मीटिंग हुई है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, उससे ये स्पष्ट हो गया कि भाई तीनों का निपटारा एक साथ कर दिया ट्रंप ने। एक साथ तीनों का निपटारा हो गया। बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? पहले आपको मैं बताता हूँ कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने के पीछे कारण क्या है। तहव्वुर राणा का तो आपको पता ही है। तहव्वुर राणा जो है वो 26/11 का अपराधी है। 26/11 का अपराधी है। उसको जो है अमेरिका में सज़ा भी मिल चुकी है, लेकिन भारत में भी उसे सज़ा भोगनी है। तो भारत ने उसका एक्सट्रेडिशन मांग रखा है, प्रत्यार्पण मांग रखा है, और वो कोर्ट ने क्लियर पहले ही कर दिया था। और अब ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि हाँ, हम उसको भेज देंगे। ही इज़ अ वेरी वायलेंट मैन। उसी के साथ साथ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के बारे में भी पूछा गया, तो ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि भाई जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो हम सारी की सारी मानेंगे। और रिक्वेस्ट किसके किसके है भैया? पन्नू की रिक्वेस्ट भी पड़ी हुई है कि पन्नू को भेजो इधर, और कई और खालिस्तानी जो वहाँ बैठे हुए हैं उनकी सबकी दे आर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, और टेररिस्ट की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। तो अब पन्नू बाबू जो है वो तैयार हो जाए आने के लिए यहाँ पर। यही नहीं, एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ कल। वो बड़ा घटनाक्रम हुआ ये कि आप जैसे जानते हैं, वाइट हाउस यदि आप गए हैं, वाइट हाउस के सामने बहुत बड़ा पार्क है। और जब भी इस प्रकार की कोई मीटिंग्स होती है, राष्ट्राध्यक्ष इत्यादि आते हैं, तो वहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँच जाते हैं और प्रदर्शन करते रहते हैं। कल वहाँ पर भारत के समर्थन में भी प्रदर्शन थे, और खालिस्तानी जो थे वो आपका गुलाम अहमद फ़ाइज़, आप जानते हैं ना, जो ISI वाला जो एजेंट है, जिसकी हॉस्पिटैलिटी हमारे बहुत से मीडिया कर्मी जो है वो लिया करते थे। उन्होंने एक खालिस्तान के फेवर में, मोदी के विरोध में प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया था, और उसका क्या था? किल मोदी पॉलिटिक्स। किल मोदी बड़ा बड़ा, पॉलिटिक्स छोटा। आपको पता है क्या किया कल? वॉशिंगटन पुलिस ने सारे खालिस्तानियों को पार्क से उठा के बाहर फेंक दिया। जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप के ये नहीं हुआ था कि भाई खालिस्तानी आते थे, वो अपना प्रदर्शन करते रहते थे, चुपचाप तमीज़ से रहते थे। लेकिन इस बार तो उनको सीधे वहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया गया। और बाकी जो दूसरा ग्रुप था, भारत समर्थक ग्रुप, उसको वहाँ पर कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी गई। आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है वायलेंट लोग हैं। तो इसी में ये भी कहा कि भाई सारे के सही, ट्रंप ने भी कहा कि जो वायलेंट लोग हैं उनको सबको हम भेजेंगे। वी डू नॉट टॉलरेट क्राइम। क्राइम नहीं टॉलरेट करते। इसी के साथ साथ आप देख चुके हैं कि जो लोग बाहर पीछे भेजे जा रहे हैं, वहाँ से पकड़ पकड़ के जो इलीगल्स हैं, वो इलीगल्स में अधिकतर और बल्कि अधिकतम जो संख्या है उनकी है, जो यहाँ से ये बहाना बना के गए हैं कि साहब कि हमारा जो है परसिक्यूशन किया जा रहा है, और चूँकि हम कभी कहते हैं कि साहब हम खालिस्तानी हैं इसलिए हमारा परसिक्यूशन किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब क्योंकि हम क्रिश्चियन बन गए, ये सब पंजाब से जा रहे हैं, इसलिए हमारा परसिक्यूशन किया जा रहा है, इसलिए साहब हमको असाइलम दिया जाए। और किसी को अब असाइलम नहीं मिल रहा, सबको जो है हथकड़ी बांध कर भेजा जा रहा है। बस इतना कंसेशन किया जा रहा है कि उनको जो हथकड़ी जो है वो आगे ऐसे बांधी जा रही है, पीछे करके नहीं बांधी जा रही है। तो ऐसे करके बांधने में थोड़ा बहुत वो जो है वो, मान लीजिए नाक में खुजली हुई तो वो खुजला सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर अपना हाथ हिला के कुछ कर सकते हैं। पीछे करके बांध दी जाती तो फिर हिल भी नहीं पाते। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इस प्रकार के जो यहाँ से भारत माता को बदनाम करते हुए, क्रिमिनल्स को पैसे खिलाते हुए जो जाते हैं, हमारे कानून का उल्लंघन करके विदेश में, उनके प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। हालांकि मोदी जी ने जो है वो थोड़ी बहुत उनके प्रति सहानुभूति दिखाई, मेरी प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, ये सहानुभूति के पात्र ही नहीं है।
पंजाब में ये पूरी एक इंडस्ट्री चल रही है। अभी आपने देखा था 2-3 दिन पहले बाबा रामदास जी ने इसके बारे में बात भी की थी कि ये इंडस्ट्री कोलैप्स भी हो गई है और इसको कोलैप्स होना भी चाहिए। पंजाब में कोई काम करना ही नहीं चाहता, यहाँ पे बाहर जाके टैक्सी ड्राइवर बन जाएंगे, बाहर जाके आप साफ़ सफाई कर लेंगे, सड़क पे झाड़ू लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर 100-100 200 एकड़ ज़मीनें हैं, उनमें खेती नहीं करेंगे। तो ये तो बिल्कुल खालिस्तानियों का तो एक तरह से डबल वहमी हो गई, हर तरफ से उनको पड़ रही है। उनके जो वायलेंट लीडर हैं उनको वापस भेजा जाएगा और ये प्रेशर जो है, अब मैं आपको बता दूं कि ये कनाडा पर भी और अधिक पड़ने वाला है। कल हमने ताहिर गोरा साहब के साथ वार्ता की थी, उसे आप अवश्य देखें क्योंकि उनमें इन बातों पर गहन चर्चा की गई है। किस प्रकार से कनाडा को भी यूएस की पॉलिसीज़ के साथ में अलाइन करना पड़ेगा। वैसे भी उनकी हालत जो है वो ट्रंप ने ख़राब कर दी है और ये कह के कि तुमको जो है हम टैरिफ लगाएंगे क्योंकि तुम जो है उल्टे सीधी फेंटेनिल और पता नहीं क्या क्या जो है वो भिजवाते हो, लेकिन फेंटेनिल भेजने में है कौन? खालिस्तानी गैंग्स जो हैं, क्योंकि वो ट्रक ट्रांसपोर्ट पे उनका काफ़ी कब्ज़ा है, तो ये सारा काम जो है वो खालिस्तानी गैंग करते हैं वहाँ पे। इससे अब कनाडा की भी ये मजबूरी हो गई है कि खालिस्तानियों पे वहाँ पे भी रोक लगाए। तो ये तो हुआ खालिस्तानियों का कार्यक्रम। और तीसरा बांग्लादेशियों का कार्यक्रम मैंने आपको बताया था, आज सवेरे ही मैंने आपको बताया था कि यूनुस मियाँ भाग छूटे हैं और अब ये पता चल रहा है कि यूनुस मियाँ जो है वो बहुत ही शातिर है, उनको पहले से ही ये पता कैसे चल जाता है कि ये क्या होने वाला है। वो वहाँ भागे थे और वहाँ पर ट्रंप ने सीधे सीधे कह दिया कि बांग्लादेश को मोदी डील कर लेंगे। यानी अंदर क्या बात हुई है, लेकिन जो कुछ भी अब छन छन के आ रहा है उससे ये पता चल रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि ऐसा है, बांग्लादेश के साथ जो करना चाहते हो वो करो। यानी जो मैं आपको बता रहा था आज सवेरे, जो मैंने आपको बताया था कि भाई इंडिया के पास पूरा प्लान है कि जो उनकी जो चिकन नेक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर ले, तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से हरी झंडी मिल गई है कि आप चाहें तो ये भी कर लीजिए, आप चाहें तो वो भी कर लीजिए। आपके इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, क्योंकि भारत ने बहुत समझदारी का काम किया, जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन्होंने कहा ना बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करते, इलीगल इमिग्रेशन हम किसी भी देश में सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो यहाँ हो और चाहे वो भारत में हो। तो इसलिए आप यदि किसी का भी हमें ये वेरीफाई कर देंगे कि ये भारतीय नागरिक है, हम तुरंत उसको वापस ले लेंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इससे निश्चित रूप से अमेरिका के साथ में भारत की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ गई। तो बांग्लादेश के साथ में ये एक क्लियर सिग्नल दे दिया कि जो चाहे करो, इनकी पिटाई करो, इनकी धुनाई करो, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाओ, इनका जो है वो फूड ग्रेन वगैरह जो भेजते हो वो बंद कर दो, जो चाहो वो करो। मिलिट्री भेजनी है मिलिट्री भेजो। अब क्या करेंगे यूनुस मियाँ? अभी मैं देख रहा हूँ कि यूनुस की स्थिति पिछले कुछ घंटों में ही इतनी ख़राब हो गई है बांग्लादेश में कि हो सकता है कि अब वो दुबई से वापस ना जाएं और सीधे फ्रांस को उड़ लें। जी, इतनी स्थिति ख़राब हो गई है और बांग्लादेश में इस समय पूर्ण अराजकता है। भारत अभी भी कहता है कि वो तो हसीना वाजेद को वहाँ पर पुनर्स्थापित करेगा, लेकिन इस बार जब पुनर्स्थापित करे तो बिना शर्तों के ना करे, क्योंकि पहले भी हसीना जो थी उन्होंने, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल निभाया, अपनी बांग्लादेश की भूमि से भारत के विरुद्ध आतंकवाद नहीं होने दिया, लेकिन जो हिंदुओं के प्रति उनका भी जो रवैया था वो ढुलमुल सा ही था और उनके रहते ही ये सारे के सारे जमाते इस्लामी वाले उनके विरुद्ध इतना उन्होंने सख्त रुख अपनाया। उसके बावजूद भी ये सब इतना बढ़ गए कि उन्होंने अल्टीमेटली इनको वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में आप देखें इस समय यदि उनके यूट्यूब चैनल्स को, तो वो सबसे ज़्यादा तो आतंकित हैं कि भाई ट्रंप ने ये क्या किया, F-35 देने के लिए कह दिया भारत को। इसका अर्थ ये हुआ कि अब उनको कुछ भी नहीं मिलना अमेरिका से, और ये पूरी की पूरी जो रजीम है, ये बाइडेन रजीम, जो पुरानी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके दम पे बैठी हुई है।
अब उनको ये भी डर लग रहा है जो प्रेजेंट रजीम है उसको कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अब वो कह दें कि साहब के नहीं, अब इमरान खान को आप जेल से छोड़ो और उनको वापस लाओ। तो वहाँ पूरी तरह से स्यापा चल रहा है। आप यदि देखें इस समय वहाँ की चैनल्स पे जो इस डिस्कशन चल रहा है कि सारे के सारे जो थे, ऐसा लग रहा है कि कल और कुछ नहीं देख रहे थे, वो केवल यही देख रहे थे कि भाई भारत में और ट्रंप में क्या बातचीत हो रही है। और उसके बाद जब वो पूरा जॉइंट स्टेटमेंट जब निकल के आया है और उसमें जो डिफेंस के बारे में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जी हाँ, उसमें F-35 का मेंशन तो नहीं है, लेकिन वो तो ट्रंप ने स्वयं कहा है। बाकी सारी जो पुरानी डील्स हैं उसको तो कैरी फॉरवर्ड करना ही है, और भारत को वो यहाँ पिवट बनाना चाहते हैं साउथ एशिया में, यानी कि भारत ही अब भारतीय उपमहाद्वीप का और तथाकथित जो साउथ एशिया है उसका चौधरी बनेगा। ये ट्रंप की तरफ से तो पक्का है, बाकी भारत के हाथ में है कि भाई चौधरी बनने के लिए लाठी तो फटकारनी ही पड़ती है ना कभी कभी, वो तो करना पड़ेगा। खाली प्रेम की भाषा तो सारे के सारे समझते नहीं हैं, आपको भी पता है। जब बांग्लादेश जैसा जिसके साथ आपने इतनी प्रेम की भाषा की, उनके इलीगल माइग्रेंट्स तक को सहन किया, वो नहीं सुनता तो बाकी क्या सुनेंगे। इसलिए ये तो है जो कहते हैं कि टॉक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक, तो दैट बिग स्टिक हैज़ टू बी शोन अराउंड एट लीस्ट। वो बिग स्टिक जो है उसको दिखाओ अवश्य, इस्तेमाल करना हो तभी करो, बिना मतलब के इधर उधर मत फटकारो, लेकिन उसको दिखाना तो आपको पड़ेगा, नहीं तो लोग तो ये सोच रहे हैं कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये देखिए भाई, अमेरिका की मोदी यात्रा जो है वो इस हिसाब से अत्यंत सफल रही है। भले ही हमारा विपक्ष जो है वो कुछ भी कहे कि उनके प्लांटेड व्यक्ति ने कुछ कह दिया अडानी के बारे में, जिसको कि आराम से मोदी जी ने डिफ्लेक्ट कर दिया कि भाई हम क्यों यार अडानी के बारे में किसी स्पेसिफिक आदमी के बारे में कोई उत्तर देंगे। वहाँ पर आपकी चल रही है इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, दो हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्रीज अमेरिका और इंडिया के वो वहाँ कर रहे हैं। वहाँ आप पूछ रहे हो कि साहब के अडानी के बारे में आपने प्रेसिडेंट से कुछ कहा क्या कहेंगे कि नहीं अडानी को टांग दो, ये कहेंगे। लोगों की अकल भी घास चढ़ने गई हुई है, अब क्या किया जाए। तो भाई बहुत मज़ा आया, और जितने भी दुष्ट थे, और हमारे यहाँ के दुष्ट तो वैसे ही जो है आपको पता है, पाकिस्तान, खालिस्तान, बांग्लादेश, ये दुष्ट तो है ही हैं, और जो हमारे यहाँ के अंदर के दुष्ट हैं वो तो और भी दुखी हैं इस समय।